तुम्हारा पार्टनर तुमको छोड़ के चला गया, उसने चीट कर दिया, उसके बाद तुम टूट गए। तुम्हें लगने लगा कि तुम यूज हो चुके हो, तुम वर्थलेस हो, तुम इनफ नहीं हो, और तो और तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज भी डेवलप होना शुरू हो गए कि आगे जाके मैं किसी पे भरोसा कर भी पाऊंगा या कर भी पाऊंगी। जो भी तुम्हारा जेंडर है, मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि तुम क्या फील कर रहे हो, क्योंकि ये सब मैंने भी फेस किया हुआ है, इन चीजों में मैं भी पड़ा हूं। पर एक प्रॉब्लम है, अगर तुम इसी नैरेटिव के साथ चिपके रहे ना कि तुम्हें यूज किया गया, तुम इनफ नहीं थे, तुम तो एक विक्टिम हो, तो सिर्फ तुम दर्द में ही रहोगे, ना तुम हील करोगे, ना तुम आगे बढ़ने वाले। भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे शब्द चुभ सकते हैं, तुम्हें शॉक कर सकते हैं, क्योंकि मैं सच बोलूंगा। तो तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, तुम्हें अपनी आंखें कान खोल के मुझे सुनना है और खुले दिमाग से समझने की कोशिश करनी है। अब सुनो, सबसे पहले तुम्हारी एक बेसिक सी चीज क्लियर करते हैं। चीटिंग तुम्हारी वजह से नहीं हुई, तुम बेकार हो या फिर तुम वर्थलेस हो, उसकी वजह से कोई चीट नहीं करता। चीटिंग एक चॉइस होती है। तुम्हारे साथ जो भी चीटिंग हुई वो सामने वाले इंसान की चॉइस थी। उसने या तो कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली डिसाइड किया कि वो कमिटमेंट तोड़ देगा। उसने अपनी औकात दिखा दी, उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील किया। उसमें कमिटमेंट निभाने की कैपेसिटी नहीं थी, उसमें इंटेग्रिटी नहीं थी। और देखो भाई, उसके पास ऑप्शन था कि वो सीधा आके तुम्हारे सामने बोल के चला जाता कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, पर उसने चीट किया क्योंकि वो अपनी वीकनेस से ड्रिवन था। देखो, ये तो पूरा पूरा सच है कि चीटिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर उस इंसान को अपनी लाइफ में लेके आना वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तुमने उसे चूज किया, तुमने उसके साथ इन्वेस्ट किया, तुमने उसके सारे के सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया, तुमने उस पर ट्रस्ट बिल्ड किया, और तो और तुम्हें एक्चुअली में पता था कि ये इंसान ठीक नहीं है, बट फिर भी तुम अंधे बन गए। देखो, आगे जाकर तुम बार बार अंधे हो जाओगे, तुम बार बार रेड फ्लैग्स को इग्नोर करोगे। बात पता क्या होती है, एक बंदा ना चीटिंग करने से पहले या फिर डिसलॉयल होने से पहले काफी सारे सिग्नल देता है, बट तुम जानबूझकर अनदेखा कर देते हो। और भाई या फिर बहन, तुम आगे भी यही करोगे। तुम फिर किसी ऐसे इंसान को चूज करोगे जिसमें सेम फ्लॉज होंगे, और फिर वही सब होगा, तुम टूट जाओगे और तुम फिर बोलोगे कि भाई मेरे को तो यूज किया गया। तुम फिर अपने आप को विक्टिम समझने लगोगे। देखो, विक्टिम बन के रहने में मजा आता है, ये काफी कंफर्टेबल होता है, पर ये खतरनाक है, क्योंकि विक्टिम यही सोचता है कि ये सब मेरे साथ हुआ है। पर भाई, ये सारी चीजें तुमने ही अलाउ की थी, तुमने ही अपने आप के साथ ये सब होने दिया। अब बात करते हैं कि सामने वाले ने चीट क्यों किया। जब इंसान अंदर से इंफीरियर फील करता है, जब उसे लगता है कि वो इनफ नहीं है, तो वो बाहर जाके सुपीरियोरिटी ढूंढने की कोशिश करता है, वो लोगों से वैलिडेशन लेता है, वो मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हर नया इंसान उसे टेम्परेरी फील कराता है कि मैं वैल्यूएबल हूं, मैं डिजायर्ड हूं, मैं पावरफुल हूं। और ये एक फेक पावर गेम है, और इस गेम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते। तुम इनको जितना मर्जी दे दो, तुम जितने मर्जी लॉयल हो जाओ, वो उतना ही बाहर देखेंगे, वो उतनी ही बाहर मुंह मारेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तुम नहीं हो, ना ही तुम थे। प्रॉब्लम उनकी इंटरनल एम्प्टीनेस है, अंदर से वो खाली फील करते हैं। और जो इंसान अंदर से खाली फील करता है ना, वो किसी इंसान से फिल नहीं हो सकता। तुम चाहे जितना मर्जी प्यार दे दो, तुम चाहे जितनी मर्जी उसको लॉयल्टी दिखा दो, उसके अंदर कोई भरपाई नहीं होगी। वो इंसान हर जगह मुंह मारेगा। और जब वो इंसान चीट करता है ना, तो वो सिर्फ तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा होता, वो अपनी भी रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, वो अपने अंदर ही छुरी मार रहा होता है। पर वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा ये चीज, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि हाँ मैं गलत था, वो उल्टा जस्टिफाई करेगा, वो ब्लेम शिफ्ट कर देगा, वो बोलने लगेगा कि भाई कंपैटिबिलिटी नहीं थी, मुझे स्पेस चाहिए था। पर भाई बात बहुत ज्यादा सिंपल है, वो कमिटमेंट हैंडल नहीं कर पाया, बस नथिंग। भाई तू चीटर की बातें क्यों कर रहा है यार, मुझे उससे क्या लेना, जो वीडियो का टॉपिक था उस पे आना। चुप रह, पहले ये बात करते हैं कि तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो कि तुम यूज हो गए, कि तुम इनफ नहीं हो। सच ये है कि तुम चीटिंग से इतना हर्ट नहीं हुए जितना तुम अपनी वैल्यू के लॉस से हुए हो। जब वो इंसान तुम्हारी लाइफ में था, तब तुम्हें अटेंशन मिल रहा था, तुम्हें इंपॉर्टेंस मिल रही थी, तुम्हें फील हो रहा था कि तुम स्पेशल हो, तुम किसी के लिए मैटर करते हो। और फिर तुमने धीरे धीरे अपनी वैल्यू उस इंसान के पास शिफ्ट कर दी। तुम खुद से इंपॉर्टेंट फील नहीं कर रहे थे, तुम उसके थ्रू इंपॉर्टेंट फील कर रहे थे। तुमने अपनी आइडेंटिटी आउटसोर्स कर दी, और जैसे ही वो इंसान चला गया, तुम्हारा वैल्यू का सोर्स भी चला गया, तुम्हारी आइडेंटिटी ही कोलैप्स हो गई। और अब भाई साहब तुम पैनिक कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम इनफ नहीं हो। पर रियलिटी ये है, तुमने कभी अपनी वैल्यू खुद बिल्ड ही नहीं करी, तुमने अपनी वैल्यू को बोरो किया था।
अगर तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे अंदर होती, अगर तुम अपने आप को कॉम्पिटेंट फील कराते, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी तुम खुद क्रिएट करते, तो फिर चाहे तुम्हारा ब्रेकअप होता, फिर चाहे चीटिंग होती, तुम्हें दर्द होता, मैं मानता हूं, आई एग्री, तुम्हें दर्द होता, बहुत होता, पर तुम कभी अपने आप को वर्थलेस फील नहीं करते। तुम ये कभी नहीं बोलते कि भाई आई एम नॉट इनफ। तुम बस कहते कि हाँ मेरे को दर्द हो रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। पर तुम ऐसा क्यों नहीं कह पा रहे? तुम ऐसा क्यों नहीं बोल पा रहे कि भाई चलो हो गया, दर्द हो रहा है बट ठीक है, इट्स ओके, आई एम फीलिंग सैड। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सटर्नल थी, और यही सबसे बड़ा इशू है जो तुम इग्नोर कर रहे हो। अच्छा मेरी बात सुनो, कॉम्पिटेंट बनना जरूरी है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ना कि किसी और के अंदर, ठीक है? बाहर वैल्यू नहीं ढूंढनी, अपने अंदर वैल्यू ढूंढनी है, और कॉम्पिटेंसी तुम्हें वैल्यू देगी। ऊपर आई बटन वाली वीडियो तुम्हें यह बताएगी कॉम्पिटेंट कैसे बनना है। अब आते हैं फीलिंग यूज्ड पर। यह वर्ड तुम्हें अंदर से खा जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा कि किसी ने तुम्हें यूज किया और फेंक दिया, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम नीचे गिर रखी है। पर यहां पर भी तुम्हें सच को देखना पड़ेगा। देखो दो सिचुएशन होती हैं, एक एक करके बताऊंगा। पहली, जहां तुम कहते हो कि मैंने बिना एक्सपेक्टेशन के सब कुछ दिया। अगर ये सच है तो तुम्हें यूज्ड फील करने का कोई हक नहीं है। तुमने दिया और तुमने अंदर ही अंदर एक्सपेक्ट भी किया। तुमने एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं और उसके बदले में मुझे लॉयल्टी मिलेगी और उसके बदले में मुझे कमिटमेंट मिलेगा, बट बोला नहीं। तुमने ये सिर्फ अज्यूम किया, और जब वो एक्सपेक्टेशन टूटी तो तुम्हें लगा कि तुम यूज हो गए। अब दूसरी सिचुएशन होती है जहां क्लियर कमिटमेंट होता है, जहां दोनों ने बोला होता है कि हाँ हम दोनों लॉयल रहेंगे, और फिर जाके चीटिंग हो जाती है। यहां पर तुम्हारा दर्द बिल्कुल वैलिड है, यहां पे तुम्हारा हर्ट होना नेचुरल है। और यहां पे अगर तुम ये बोलने लगे ना कि मैंने एक्सपेक्ट किया, मुझे एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं चाहिए थी, इसलिए तुम हर्ट हुए, तो भाई ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि इंसान सोशल बीइंग है और ट्रस्ट एक्सपेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो चीजें होती हैं, चाहे पहली सिचुएशन हो या फिर दूसरी, थिंग्स विल गो रॉन्ग। तुम्हें इनके आउटकम को मीनिंग खुद देना पड़ेगा। या तो तुम ये सोचते रहो कि भाई मुझे यूज किया गया, मैं इनफ नहीं हूं, या तुम ये सोच सकते हो कि सामने वाले बंदे ने अपना टास्क नहीं किया और मैं ये बात को एक्सेप्ट करता हूं। देखो भाई दुनिया टफ है, आगे आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ धोखे होंगे, तुम्हें धोखे मिलेंगे, लोग तुम्हें चीट करेंगे, तुम्हारे क्लोज वंस, इवन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तुम हर चीजों को अपने सर पर नहीं ले सकते। तुम जिंदगी भर ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं इनफ नहीं हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं तो यूज किया गया हूं। ठीक है ना? तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तुम्हें चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तुम्हें एक चीज और अच्छे से समझने की जरूरत है, तुम सिर्फ एक ब्रेकअप से डील नहीं कर रहे, तुम एक पैटर्न से डील कर रहे हो। और अगर तुमने इस पैटर्न को अच्छे से नहीं समझा तो तुम फिर से सेम सिचुएशन में जाओगे, तुम फिर से किसी ऐसे ही इंसान को चूज करोगे जो सेम वही हरकतें करेगा, जो सेम वही पेन तुमको वापस देगा, और फिर तुम बोलते रहोगे कि भाई मेरा तो यूज हो गया, मैं तो किसी काम का नहीं हूं। और ये तुम्हारे साथ इसलिए होगा क्योंकि तुम अपनी चॉइसेस को नहीं समझ रहे। तुम्हें शुरू से चीजें समझनी पड़ेगी। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम ऐसे इंसान के साथ अट्रैक्ट ही क्यों हुए। क्या तुम्हें वैलिडेशन चाहिए थी? क्या तुम्हें चेज पसंद था? या फिर तुम्हें इमोशनली अनअवेलेबल लोग एक्साइटिंग लगते थे? क्या तुम अपने आप को प्रूव करना चाहते थे? क्या तुम अकेले रहने से डरते थे? क्योंकि जब तक तुम ये चीजें नहीं समझोगे ना, तुम्हें हेल्दी लोग बोरिंग लगेंगे और टॉक्सिक लोग अट्रैक्टिव लगेंगे, और फिर तुम वापस से टूटोगे, तुम वापस से यही सब चीजें फील करोगे। पास आओ, तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। तुम उस इंसान से सिर्फ एडिक्टेड थे, तुम्हें वो इंसान नहीं चाहिए था, तुम्हें बस वो फीलिंग चाहिए थी जो तुम्हें उस इंसान के साथ रहने से मिलती थी, नथिंग एल्स। वो वाली फीलिंग कि तुम इंपॉर्टेंट हो, कि तुम डिजायर्ड हो, कोई मुझे चूज कर रहा है, बस। और जब वो इंसान चला गया तो तुम विड्रॉल फील कर रहे हो। जैसे कोई नशेड़ी होता है ना, नशेड़ी के हाथ में से बोतल छीन लेते हैं, सेम वैसी ही हरकतें कर रहे हो तुम, वही तड़प हो रही है तुम्हारे अंदर। भाई यार ऐसा तो मत बोल, सच यही है। तुम उस विड्रॉल को लव समझ रहे हो, तुम कह रहे हो कि मुझे उसकी याद आ रही है, पर रियलिटी ये है कि तुम्हें बस अपनी वो वैल्यू, अपनी वो आइडेंटिटी याद आ रही है जो तुम्हें उसके साथ रहने से मिलती थी। अब सोल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ समझना काफी नहीं है, तुम्हें चेंज होना पड़ेगा। सबसे पहले तो तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिस इंसान से तुम प्यार कर रहे थे, जिस इंसान पे तुमने इतना इन्वेस्ट किया, जिस इंसान को तुमने अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोली, वो इंसान चला गया है। वो इंसान तुम्हारे लिए लॉयल नहीं था, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेट हिम गो, लेट हर गो, जो भी उसका जेंडर है उसको जाने दो भाई। दूसरा, तुम्हें अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना होगा। मैंने उसको चूज क्यों किया, मैंने इग्नोर क्या क्या चीजें की, मैंने क्या क्या फैक्ट्स को इग्नोर करा, मैंने क्या क्या रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया।
और मैंने कहां कहां पे ओवर इन्वेस्ट किया। तीसरा, तुम्हें अपनी वैल्यू वापस लेनी होगी, पर ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा। ये तब होगा जब तुम कॉम्पिटेंट बनोगे, जब तुम अपनी लाइफ में कुछ बिल्ड करोगे, जब तुम अपने आप को रिस्पेक्ट करने के लायक बनोगे, और इसके साथ ही साथ जब तुम अपनी बाउंड्रीज को बिल्ड करना सीखोगे। जब तुम ना बोलना सीख जाओगे, तुम्हें रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना बंद करना पड़ेगा। तुम्हें अर्ली स्टेजेस में ओवर इन्वेस्ट करना बंद करना पड़ेगा। तुम्हें शब्दों की बजाय लोगों के एक्शंस को पढ़ना आना चाहिए। और ये भी बात याद रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना प्यार सिर्फ अटैचमेंट होता है। मोस्टली मैंने इन सब चीजों पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, देख लो, अच्छे से समझ लो। आधे से ज्यादा तो तुम्हारी प्रॉब्लम ऐसे ही सोल्व हो जाएंगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हें चीट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि तुम इनफ नहीं थे। तुम्हें चीट इसलिए किया गया क्योंकि तुमने गलत इंसान को अपनी लाइफ का सेंटर बना दिया। और जब तक तुम ये चीजें नहीं समझोगे, तुम इसी साइकिल में बार बार फंसते रहोगे, तुम बाहर नहीं निकलोगे। इसलिए दर्द को डिनाई मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल इग्नोर कर दो, कोई दर्द नहीं हो रहा तुमको, बी नॉनशलांट। नहीं भाई, दर्द है, दर्द रियल है, मैं टोटली तुमसे रिलेट करता हूं। पर तुम्हें अपनी स्टोरी को चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें इन चीजों से डील करना पड़ेगा। क्योंकि हीलिंग का मतलब सिर्फ उसे भूलना नहीं होता, हीलिंग का मतलब होता है अपने आप को दोबारा बिल्ड करना। और जब तुम ये कर लोगे ना, तब तुम्हें उस इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उस वैलिडेशन की जरूरत पड़ेगी। तुम प्यार भी खुल के कर पाओगे। प्यार करोगे मतलब प्यार करोगे, नोट अपने आप को लूज करोगे। लूज करना और प्यार करना बड़ी अलग अलग चीजें होती हैं। तुम अटैच होगे पर तुम डिपेंडेंट कभी नहीं होगे, तुम स्ट्रांग बनोगे, और फिर तुम्हें कोई यूज भी नहीं कर पाएगा।